नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से खुद मिलने पहुंची। डॉक्टर्स 10 सितंबर से यहां प्रदर्शन पर बैठे हैं। ममता ने डॉक्टरों से कहा कि मेरा पद नहीं, लोगों का पद बड़ा है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी बनकर आपसे मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपकी दीदी बनकर आई हूँ, आपकी सीएम नहीं, और अपील कर रही हूँ कि आप लोग काम पर लौटें। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकती, मैं केवल आपसे अपील कर सकती हूँ। जब सीपीआईएम सत्ता में थी तो मैंने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। ये मेरा आखिरी प्रयास है। मैं वादा करती हूँ कि कोई अन्याय नहीं होगा। ये यूपी नहीं है, आप लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा समय मांगने और समाधान का वादा करने के बाद प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर सरकार के साथ बैठक करने और ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं। ये अनुचित मांगे नहीं हैं। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए टीएमसी ने जूनियर डॉक्टरों से अपनी हड़ताल खत्म करने और काम शुरू करने का आग्रह किया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देखभाल की कमी के कारण एक कैंसर रोगी को भर्ती नहीं किया जा सका। पोस्ट में कहा गया कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण कैंसर मरीज असहाय हो गए हैं। मरीज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टरों के लिए काम पर वापस लौटा अनिवार्य है। हम प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से सेवाएं फिर से शुरू करने और अपनी शपथ पर कायम रखने का आग्रह करते हैं। केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को सही से रगड़ा। इस पर वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह कहते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये समझा है और दर्ज किया है कि सीबीआई ने केजरीवाल को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्हें ईडी के केस में जमानत मिल रही थी, तो ये सीबीआई पर बदनुमा दाग है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और इसलिए हमें हमारे सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दागदार बनाने की कोशिश करने वालों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने शनिवार को डोडा में चुनावी रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केवल भाजपा सरकार ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव 3 परिवारों और राज्य के युवाओं के बीच है। एक खानदान कांग्रेस का है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का और एक पीडीपी का है। इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं। आगरा में बारिश के कारण ताजमहल के मुख्य गुम्बद से पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं परिसर स्थित एक उद्यान में पानी भर गया है। ताजमहल परिसर में जलमग्न उद्यान का कथित वीडियो गुरुवार को वायरल हुआ था। एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्य गुम्बद में सीलन के कारण रिसाव हो रहा है, लेकिन इससे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बता दें, सरकार पर मेंटेनेंस करने पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले अयोध्या मंदिर से ही रिसाव होने लगा था। पुल तो गिरते ही रहते हैं। एयरपोर्ट का भी ऐसा ही हाल होते रहता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने अपने ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट साझा किया है। जो स्क्रीनशॉट साझा किया है उसमें वो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे इतिहास याद रखेगा ये वो जानते हैं, इसलिए परेशान है। खबर ये नहीं है। खबर ये है कि उनके इस ट्वीट के नीचे नोएडा के डीएम ने अभद्र भाषा में कमेंट किया। कमेंट में लिखा है कि तुम अपने और अपने पप्पू के बारे में सोचो। इसके बाद सुप्रिया ने लिखा है, ये नोएडा के डीएम हैं, पूरे जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखा जाए। साफ है, प्रशासनिक अमले में संघियों की भरमार है और अब वो संवैधानिक पद पर बैठकर नफरत को हवा दे रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की सफलता से सत्तारूढ़ बीजेपी बौखला गई है और उनकी यात्रा को लेकर तमाम तरह के झूठ फैला रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा द्वारा 15 से 20 सालों तक बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी अब देश की आशा एवं अपेक्षा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। इससे भाजपा इतनी हताश और आक्रामक हो गई है कि देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के नेता खुलेआम राहुल गांधी की हत्या की बात कर रहे हैं। गहलोत ने लिखा है, ऐसे बयानों पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुप्पी हैरान करने वाली है। ये दिखाता है कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है। गुजरात मॉडल का एक बार फिर एक्सपोज हुआ है। अहमदाबाद में साल 2017 में एक ब्रिज का निर्माण 42 करोड़ रुपए में किया गया। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम अजय इंफ्रा है, लेकिन खराब गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ब्रिज को आवाजाही के लिए संपूर्ण तौर पर बंद करने का फैसला लिया गया। ये ब्रिज 2 साल से पूरी तरह से बंद है।
इसके बाद अब इसको तोड़ा जाएगा। अब ये बात और इंटरेस्टिंग है कि 42 करोड़ का बना ब्रिज 52 करोड़ में तोड़ा जाएगा। जितना पैसा बनाने में लगा उससे अधिक तोड़ने में लग रहा है। इसके बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखिए गुजरात मॉडल का कमाल। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया। उन्होंने वहां हिंदुओं की एकजुटता की तारीफ करते हुए पूरे देश में शिमला मॉडल लागू किए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा है कि अगर हम इकट्ठा होंगे तो कोई मोहम्मद गौरी आएगा, न कोई मुगल, हमें कोई नहीं हरा सकता। केंद्रीय मंत्री ने यह बयान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिया। गिरिराज के मुताबिक अगर हम एक हुए तो अवैध मस्जिदों को शिमला की तरह तोड़ना होगा और अगर बट गए तो काट दिए जाएंगे। गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटने और कटने वाले बयान का भी समर्थन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की नर्मदा नदी को साफ और प्रवाह बनाए रखने के लिए कई फैसले किए हैं। इसमें नदी के किनारे बसे धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस मदिरा का उपयोग न हो, इसके आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर प्रदेश की सीमा में जहां भी बह रही हैं वहां सीवेज इसमें न मिले। मांस मदिरा पर रोक का असर 21 जिलों पर पड़ेगा। नर्मदा के किनारे 21 जिले, 68 तहसीलें, 1138 गांव और 1126 घाट आते हैं। ट्रंप लगातार नस्लीवादी बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि स्प्रिंगफील्ड ओहायो में 20,000 अवैध प्रवासी 58,000 लोगों के शहर पर आ गए हैं और इन लोगों ने यहाँ के लोगों की जीवन शैली को खत्म कर दिया है। ट्रंप बोले उन्होंने इस जगह को नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने कहा लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि शहर भी इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि ये शहर के लिए बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ रहते हैं, वर्षों से एक शानदार जगह थी, सुरक्षित थी, अच्छी थी। अब उनके पास ये 20,000 हैं और मैंने वास्तव में आज सुना कि 32,000 हैं। अमेरिका ने रूसी मीडिया चैनल RT पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसकी घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस चैनल को रूसी खुफिया तंत्र का हिस्सा बताया। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने शुक्रवार को कहा RT रूसी समर्थित मीडिया आउटलेट्स के नेटवर्क का हिस्सा है जिसने खुफिया तरीके से अमेरिका में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। वहीं RT ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एंटनी ब्लिंकन की टिप्पणियों को लाइव स्ट्रीम किया और इसे अमेरिका की नवीनतम साजिश बताया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध लागू करने में विशेषज्ञ बने अमेरिका के पास नया काम होना चाहिए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के एक मुकाबले में शनिवार को भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। नीलकंठ शर्मा को हीरो ऑफ द मैच दिया गया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर में गोल किया, वहीं पाकिस्तान की तरफ से अहमद नदीम ने गोल किया। भारत सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुका है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।